जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष में परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में रखाए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकाल कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आत्मा सच्चिदानंद, आत्मा मैं देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि भी नहीं। मैं परमात्मा का असल अंश, मैं सच्चिदानंद आत्मा, मैं सच्चिदानंद आत्मा। मैं राम नाम से जानूं कि मैं सच्चिदानंद आत्मा। मैं राम नाम से जानूं कि मैं सच्चिदानंद आत्मा। राम नाम से जानूं कि मैं सच्चिदानंद आत्मा। मैं गुरु चरणी में रह कर जानूं कि मैं सच्चिदानंद आत्मा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं सच्चिदानंद आत्मा, मैं सच्चिदानंद आत्मा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं सच्चिदानंद आत्मा, मैं सच्चिदानंद आत्मा। मैं राम नाम से जानूं कि मैं सच्चिदानंद आत्मा। मेरे श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी।
पेज 370, पेज 370। किंतु उत्तम पुरुष इनसे भिन्न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन अविनाशी ईश्वर करता है। वह परमात्मा कहा गया है, क्योंकि मैं अक्षर भाव से ऊपर हूँ और अक्षर पुरुष से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। जो ज्ञानी इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञानी सब भाव से हे भारत मुझे ही भजता है। हे पाप रहित इस प्रकार यह परम रहस्य युक्त शास्त्र मैंने तुझे कहा। हे भारत, बुद्धिमान मनुष्य इसको समझकर कृत्य सफल जन्म हो जाए। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्णार्जुन संवाद का पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। आज बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हम अपने जप योग में भी लेकर आए थे चर्चा। नई बैठक आरंभ हुई थी आज जप योग की, और वहाँ पर साधकों से पूछा कि कौन है हमारे राम कौन है, कौन से वाले नाम को हम भजते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। सभी के सभी साधकों को पता था कि हमारे राम कौन से हैं। दिस इज अ ग्रेट चेंज, दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग कि महाराज ने कृपा की कि 2020 से जब ये बैठकें आरंभ हुई और महाराज ने सभी को बताना आरंभ किया कि स्वामी जी महाराज कौन से राम को भजते हैं। तब हमारे पास ये आंसर नहीं आते थे और हमारे पास डिफरेंट आंसर आते थे। सो आज जो आए, पर ये अधिकतम वही साधक थे जो बाकी बैठ के ले रहे हैं एक्चुअली। तभी फिर ये आंसर, अब चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो, ये इन्हें पता है कि स्वामी जी महाराज के राम कौन से हैं। स्वामी जी महाराज के राम बहुत सुंदर बोले, निराकार है, पवित्रता के स्रोत है, हर प्रकाशमय है, आनंद के स्रोत है। सो बहुत सुंदर उनके गुण बताए और कोई बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। सो बहुत अच्छा लगता है कि अब साधकों को पता है, विशेषकर मेहनत करने पर ही पता है ना कि किसका नाम ले रहे हैं। जिसका नाम ले रहे हैं वो पता होना चाहिए कि कौन है वह और उनकी क्या क्या गुण है उनके, क्योंकि तभी तो विश्वास होगा कि राम नाम से ये हो रहा है, राम नाम से मेरा मंगल हो रहा है, राइट। तभी तो विश्वास होगा। सर्वशक्तिमान है, शक्तियों के बिल्कुल स्रोत है। बहुत सुंदर रहा और बहुत ही प्यारा प्रश्न आया। मुझे आज बीच बीच में पीना पड़ेगा। प्रश्न आया कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी मैं भोजन का सुनती हूँ या आता है साधना में भोजन का। उनका प्रश्न ये था और फिर मैंने लिखा और बहुत सुंदर पोस्ट भी आए उसके बाद
तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मेरी जो मदर इन लॉ थी वे बहुत ज़्यादा सनातन उस तरह की थी, रीति रिवाज। तो हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं बन सकता था, और अंडा वगैरह तो बहुत ही दूर की बात, बाहर से खा लेते। पर अब मैं बनाती हूँ तो मैं राम नाम लेके ही बनाती हूँ। मुझे पता है कि कुकिंग करनी है राम नाम लेके करें, लेकिन फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि ये सात्विक है कि नहीं। स्वामी जी महाराज ने कथा प्रकाश जी में बहुत क्लियरली मेंशन किया है? हमें कहीं और पोस्ट पे इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने क्या खाना है क्या नहीं खाना, खाना है कि नहीं खाना, व्रत रखने नहीं, बहुत बहुत क्लैरिटी है उनकी टीचिंग्स में, राइट? क्योंकि हम उनके पास नहीं जाते इसलिए हम कंफ्यूज रहते, सिंपल बात है ना, हमें पता नहीं होता। पर महाराज की बड़ी कृपा है कि हमें यहाँ पर उन्होंने अपने ग्रंथ पाठ करवाए और हमने एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़े, अध्ययन किया, और फिर बड़े आसानी से हम अपने सदगुरु महाराज की जो टीचिंग्स है वो उसकी चर्चा कर सकते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से, राइट? बिल्कुल। सो स्वामी जी महाराज की जो साधना है वो भीतर की है। महाराज का भी प्रवचन चल रहा है, राइट? मानसिक साधना, मानसिक पूजा। हमारी जो साधना है वो सामग्री बेस्ड नहीं है। सामग्री मतलब चीजों की जरूरत नहीं है। राम नाम मानसिक है। अगर हमें रूप पसंद है तब भी महाराज ने अलाउ किया हुआ है, हाँ कोई भी रूप ले आए अपने आप, कोई बात नहीं, सबकी अपनी जर्नी। सो जब अंदर हम राम नाम अच्छे से ले रहे हैं और फिर हम ध्यान जाप के बाद, तभी महाराज यहाँ पर भी चर्चा के बाद हमें ध्यान पे बैठाते हैं। इट इज सिंबॉलिक कि हम जब जाप करें ध्यान पे बैठे, प्रार्थना करें ध्यान पे बैठे, राइट? सो जो तो अमृतवाणी जी का पाठ करें ध्यान पे बैठे। अमृतवाणी जी के पाठ में तो है ही वृद्धि आस्तिक भाव की। महाराज ने कहा वो पहले पूज्य स्वामी जी महाराज और महाराज के समय, प्रेम जी महाराज के समय, कई बार 7, 5, 6 से 9 मिनट का भी होता था वृद्धि आस्तिक के बाद ही। ध्यान पे बैठो, देखिए कितना हमें कैसे सिखाते महाराज। सो जाप किया, ध्यान पे बैठ जाइए, कोई है ही नहीं कुछ अलग वो कुछ करने का। सुबह उठे, जब मौका मिला है बैठ के जाप कर रहे, करें हम जाप, उसके बाद ध्यान। अगर हम जप योग कर रहे हैं, जप योग से करते हैं, मतलब जप योग का मतलब क्या कि राम नाम के साथ साथ प्रभु के गुरुओं का स्मरण करते हैं साथ साथ, तो महाराज ने कहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी बात ही क्या। सो हमारा अंदर सात्विक बसना चाहिए, हमारे अंदर सात्विकता होनी चाहिए। फिर बाहर वो अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। मन नहीं करेगा ऐसा चीजें खाने को, मन नहीं करेगा ऐसा कुछ करने को। स्वामी जी महाराज की साधना इतनी सुदृढ़ है अंदर से कि आपके साथ बैठ के कोई नॉनवेज खा रहा है आप गिरकेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी जर्नी है, इतनी क्लैरिटी है, ये जबरदस्त क्लैरिटी। सो इसलिए हमें आवश्यकता है, हमें कोई ये मैं नहीं खा सकती, ओ ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम अपना भोजन शाकाहारी करते हैं, साथ वाले बैठ के मांसाहारी करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर सात्विकता होनी बहुत जरूरी है। और देखिए हम ये चर्चा कर ही रहे थे कि एक बच्चा, यंग बच्ची है, कॉलेज जाती है,
उसने कहा कि आंटी मैं 1 वर्ष से जप योग कर रही हूँ, इस तरह से जाप कर रही हूँ। पहले मेरा मूवी के सॉन्ग सुन के मतलब मैं दिन भर गाती रहती थी, हाँ इस तरह से। और मैंने अब नोटिस किया है कि मैं अब मूवी के सॉन्ग्स नहीं गाती, मुझे राम नाम लेने में बहुत मजा आता है। मुझे अगर कुछ गाना होता है मैं राम नाम का वो कर लेती हूँ, जाप कर लूंगी या गुनगुना लूंगी राम नाम लेने में बहुत। तो मैंने उन साधिका जी को बोला कि मैं ये बात महाराज आपको बताना चाह रही हूँ, भीतर से सात्विकता आती है, फोकस ऑन योर जाप एंड ध्यान, राइट, rather than outside, cutting off outside things. No, that is not Swamiji's sadhana. That is not at all Swamiji's sadhana. हम किसी को कहेंगे अरे भाई बातें मत करो, बातें मत करो, no, this is a sign that inner thing, अंदर कुछ रस नहीं रहा, बसा नहीं है, कि आपको सत्संग के बाद भी जाके बातें करनी होती। हाँ वो बात अलग है, आपको सत्संग की कोई कार्यवाही और किसी को संदेश दे, वो चीज़ अलग बात है। बड़ा बातें करनी शुरू कर दो कि हम हफ्ते बाद मिले हैं, कैसे है जी, क्या हाल चाल है जी, शुगर कैसी है, दवाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, मम्मी कैसी है। हाँ ये बात है। हाँ ये कहने के अरे भाई आज उच्चारण ठीक नहीं था, क्या हो गया, क्या हो गया आज क्या हो गया आज इतने चीख चीख के क्यों माइक पे बोल रहे थे, क्या हो गया आज, जापने ठीक से किया, ये तीखी आवाज क्यों आ रही थी, हाँ सौम्य मधुर आवाज क्यों नहीं आ रही थी, चिक 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 के क्यों बोल रहे थे। ये कॉन्वर्सेशन अच्छी है, राइट। सो ये जो साइंस होते हैं जब हमें दूसरों को रोकना पड़ता है, दीज आर द सिम्टम्स, द कॉज इज विद इन, अंदर है कॉज, कि हम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा मेरा रिएक्शन क्यों निकला, मैं ऐसे क्यों हूँ, मैंने ऐसे क्यों, ये बात है। सो इसलिए हमें अपने जाप पर ध्यान देना है। अगर मेरा बाहर रिएक्शन ऐसा आ रहा है, जाप में कहीं अच्छे से नहीं हो रहा, उसमें कमी आ रही है, ध्यान उसके बाद अच्छे से नहीं हो रहा, नहीं तो मैं जप योग कर रही हूँ, अरे भाई हो ही नहीं सकता कि राम नाम से अंदर चर्निंग ना हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ना हो रही। तो फिर हम जप योग में इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने जाप और ध्यान पर फोकस करते हैं। राम नाम से मुझ में सात्विकता आती जा रही है, बिल्कुल आती जा रही है भी, राम सात्विकता के स्रोत है कहने की जरूरत ही नहीं, हाँ बिल्कुल प्योरिटी आती जा रही है, यस एब्सोल्युटली। यहाँ बच्चे को कहा, ये जो बच्चे यूथ जो है वो ऐसे जॉब करते हैं, या यंग बच्चे जो साधना लगाते हैं छोटी उम्र में, ये रेगुलर स्ट्रीम के बच्चे नहीं है। कई पेरेंट्स नहीं जाने देते बच्चों को साधना में, हमने कोई संत तो ना बनाना है, शादी में प्रॉब्लम हो जाएगी, शादी में ये हो जाएगा, नहीं, हमारी गृहस्थों की साधना है। अगर अच्छे से जॉब करेंगे तो हम गृहस्थ के भी कर्तव्य ऋण चुकाने हैं भाई, गृहस्थ के भी कर्तव्य बड़े अच्छे से निभा पाएंगे। जब योग के सारे वो बल देता है, बल देगा कि अगर वो मुझे ऐसा कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, मेरी टीम से ऐसे कर रहे, मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये जब योग करता है राम नाम से, मुझे बाहर की परिस्थितियों में बल मिलता जा रहा है, राम नाम से मैं कर्तव्यों के पीछे अड़ूड़, हाँ मैं कर्तव्यों से हिल नहीं, ये चीज आ जाती है। सो इसलिए हमें अंदर देखना है। स्वामी जी महाराज की साधना अंदर की है, अंदर सही होना चाहिए,
बाहर का कुछ अपने आप सब ठीक हो जाता है। चिंता की भी बात होती, ये खा लिया वो खा लिया, नहीं, आपका अंदर ही नहीं जाता, वो कुछ नहीं होता, राइट। आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, हाथ लगाना लगाइए, नहीं लगा सकते आराम से, कोई बात नहीं होती, राइट। सो इसलिए स्वामी जी महाराज की साधना अंदर की साधना है, सामग्री की साधना नहीं है, बाह्य साधना नहीं, अंदर आनी चाहिए, बाहर बड़ा अच्छा हो जाता है, राइट। यस। सो आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के चरणों में बार-बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।